आज की कहानी एक ऐसी प्रिंसेस के बारे में है जो कि पूरी दुनिया घूमना चाहती थी और उसकी ये इच्छा पूरी होती है एक गरीब आदमी की वजह से, जिसके साथ वो ऐसी दुनिया देखती है जहाँ सब कुछ बहुत मैजिकल और अनोखा होता है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत में एक जहाज दिखाया जाता है जिसमें कुछ सेलर्स और पेंटर्स होते हैं। इसी जहाज में एक सेलर आइवन भी होता है जो बहुत ही गरीब होता है। इवन सपने में खुद को जहाज का कैप्टन बना देखता है, लेकिन तभी कोई उस पर पानी डालकर उसे जगा देता है। गरीब को तो कोई सपने भी नहीं देखने देता। उसे बताया जाता है कि हम रशिया के राजा के राज्य में पहुंचने वाले हैं। वहाँ राजा अपने महल में एक आदमी पोलकन से कहता है हम दोनों अब रिश्तेदार बनने वाले हैं। इस पर पोलकन कहता है ये तो तभी होगा जब तुम्हारी बेटी मेरे बेटे पॉल से शादी के लिए मानेगी। राजा उसे जवाब देता है मेरी बेटी अनस्टेशिया थोड़ी मॉडर्न है, लेकिन मैं जानता हूँ वो पॉल के साथ शादी के लिए मान जाएगी। फिर किंग अनस्टेशिया के पास जाता है और उससे शादी की बात करता है। अनस्टेशिया उससे कहती है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं आजाद रहना चाहती हूँ, मैं दुनिया घूमकर नई नई चीजें देखना चाहती हूँ। राजा उसे समझाते हुए कहता है तुम जानती हो पोलकन अपने पैसों से हमारे महल का काम करवा रहा है। पोलकन जो उनसे कुछ दूर खड़ा था अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। जहाज राजा के राज्य में पहुंच जाता है जिसमें से आइवन सेलर्स और पेंटर्स के साथ राजा के महल में जाता है। महल में आइवन को अनस्टेशिया नजर आती है जो एक गोट के साथ खेलने में मशगूल थी। उसकी अदाएं देखकर आइवन का दिल उस पर आ जाता है। वो अनस्टेशिया से मिलना चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर अपने ऊपर पेंट गिरा लेता है ताकि पेंटर्स के साथ महल के अंदर जा सके। महल में उस वक्त पेंटिंग और रिनोवेशन का काम चल रहा था। इवान पेंटिंग करने का नाटक करता है। अनस्टेशिया भी अपनी दोस्त के साथ वहीं मौजूद थी। आइवन पेंटिंग करने के बजाय बार बार अनस्टेशिया को देखता है, जिसे अनस्टेशिया भी नोटिस कर लेती है। अनास्तासिया इवान से पूछती है तुम यहाँ काम करने आए हो या मुझे देखने। इस पर आइवन उसे सच बता देता है मैं असल में पेंटर नहीं बल्कि एक सेलर हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुम पर फ्लैट हो गया था, इसलिए तुम्हें देखने के लिए पेंटर बनकर महल के अंदर आ गया। अनस्टेशिया को उसकी बातें पसंद आती हैं तो आइवान उसके लिए डांस करते हुए गाना गाता है। अनस्टेशिया सोचती है ये वैसा लड़का है जैसा मुझे चाहिए था। इवान उसे बताता है मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और नई नई जगहें देखना चाहता हूँ, मुझे एक जगह कैद होकर रहना पसंद नहीं है। उसकी बातें सुनकर अनस्टेशिया खुश होती है कि हम दोनों की सोच एक जैसी है। वो आइवन को बताती है मुझे भी दुनिया घूमना पसंद है, जिस पर आइवन उसे कहता है हमारा जहाज आज शाम को यहाँ से निकलने वाला है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। अनस्टेशिया कहती है मेरे लिए ये सब करना इतना आसान नहीं है। तो आइवन कहता है तुम कोशिश करना कि आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर आइवन के वहाँ से जाने के बाद राजा वहाँ आता है और अनस्टेशिया से कहता है आज तुम्हें पॉल से मिलना होगा। पॉल महल में आता है तो लोग उसे वेलकम कहते हैं। अनस्टेशिया भी उसे देख रही थी। फिर राजा के दरबार में पॉल के आने की खुशी में नाच गाना किया जाता है। इसी बीच पॉल अनस्टेशिया से मिलता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। उधर जहाज निकलने वाला था। आइवन अनस्तासिया का इंतजार करता है, लेकिन जब वो नहीं आती तो वो जहाज छोड़कर जाने लगता है। उसका दोस्त उसे समझाता है अनस्तासिया राजा की बेटी है, वो तुम्हें नहीं मिल सकती। तो आइवन कहता है तुम मुझे नहीं समझ सकते। महल में पॉल सबके सामने एक पिंजरा लेकर आता है जिसमें एक लड़की थी। उसे देखकर अनस्टेशिया पूछती है तुमने इसे कैद क्यों किया है। तो पॉल कहता है ये सिर्फ दिखने में सुंदर है, लेकिन असल में ये एक डायन है। पॉल उस लड़की को पिंजरे से बाहर निकालकर कहता है कि वो अपने असली रूप में आए। तो वो लड़की एक बहुत बड़ा बर्ड बन जाती है जिससे आग निकल रही होती है। उसे देखकर लोग डर जाते हैं। अनस्टेशिया कहती है ये बर्ड बन गई है तो अब भाग जाएगी, जिस पर पॉल बताता है मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। पॉल अपनी उंगली में पहनी हुई जादुई अंगूठी को घुमाता है तो वो बर्ड नीचे बैठ जाता है। पॉल उसे आग निकालने के लिए कहता है तो वो अपने शरीर से आग निकालता है। महल के लोग पॉल को ये सब करते देखकर हैरान हो जाते हैं। इसी बीच इवान भी दूसरों से छुपकर महल में आ गया था। फिर राजा और पोलकान अनास्तासिया और पॉल को अकेला छोड़कर चले जाते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिता सके। मौका पाते ही पॉल अनास्तासिया के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसके करीब आकर उसे किस करने लगता है। उसी वक्त इवान भी वहाँ आ जाता है। महल के सिपाही उसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन वो किसी की परवाह किए बिना अनस्टेशिया तक पहुंच जाता है। पॉल आइवन की आंख में कुछ डालता है जिससे उसे दर्द होता है। अनास्टेशिया पॉल से कहती है आइवन को छोड़ दो, लेकिन पॉल सिपाहियों से कहता है आइवन को भी उस जेल में डाल दो जिसमें उस डायन लड़की को रखा गया है। सिपाही आइवन को वहाँ से ले जाते हैं। फिर पॉल फिर से अनास्तासिया के करीब आकर उससे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन अनास्तासिया का मूड बदल चुका था, इसलिए वो उसे कोई ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। जेल में बंद आइवन दायन से पूछता है क्या तुम्हें दायन होने के कारण जेल में बंद किया गया है। वो कहती है मैं दायन हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। वो कहती है पॉल ने मुझे अपने फायदे के लिए इस पिंजरे में कैद कर रखा है। इवान उसे बताता है मैं यहाँ अनस्टेशिया को लेने के लिए आया था। तब दायन जवाब देती है तुम नहीं जानते राजा किस हाल में है। वो कहती है राजा कंगाल हो चुका है और उसके पास अपने राज्य को चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे, इसलिए वो उस अमीर पॉल के साथ अनस्टेशिया की शादी कराना चाहता है। इवन उससे पूछता है राजा के दोस्त के पास उससे ज्यादा पैसा कैसे आया, जिस पर दायन बताती है राज्य के दूसरी तरफ एक जादुई जंगल है जहाँ बहुत सारा खजाना है। पोलकन और पॉल को वहाँ से बहुत सारा सोना मिला था, इसीलिए ये दोनों आज इतने अमीर हैं। इसी बीच अनास्टेशिया दूसरों की नजरें बचाती हुई जेल के अंदर आती है और इवान की जंजीरें खोल देती है। वो इवान से कहती है जल्द से जल्द यहाँ से दूर भाग जाओ, क्योंकि ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं
छोड़ेंगे। इवन उसे कहता है मैं यहाँ से भागने की बजाय जादुई जंगल में जाऊंगा जहाँ से खजाना लेकर आऊंगा। वो कहता है मैं खजाना लाकर अमीर हो जाऊंगा तो राजा तुम्हारी शादी मुझसे कर देगा। इस पर अनास्टेसिया कहती है उस जंगल में जाने वाले लोगों का कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ जाते हैं। वो कहती है वहाँ जाने वाले लोग या तो मर जाते हैं या वहाँ से वापस नहीं आते। अनास्टेसिया की बातें सुनकर डायन आइवन से कहती है मैं तुम्हें उस जंगल से सही सलामत वापस आने के लिए एक जादुई बॉल देती हूँ जो तुम्हारी मदद करेगी। आइवन उससे जादुई बॉल लेकर वहाँ से जंगल जाने के लिए निकल पड़ता है। अगले दिन राजा अनास्तासिया से पूछता है क्या तुम किसी सेलर को पसंद करने लगी हो? तो अनास्टेसिया हाँ कहती है। वो राजा से कहती है वो बिल्कुल मेरे जैसा है इसलिए मुझे अच्छा लगने लगा है। राजा उसे समझाते हुए कहता है तुम जानती हो हमारा खजाना खाली हो चुका है इसीलिए राज्य को चलाने के लिए भी पैसे बहुत कम है। तुम्हें पॉल से शादी करनी पड़ेगी ताकि उससे हमें कुछ पैसे मिल सके। फिर राजा सिपाहियों से कहकर अनास्तासिया को उसके कमरे में बंद करवा देता है। इवन जादुई बॉल लेकर जादुई जंगल में जाता है। जंगल में एक जगह जाकर बॉल रुक जाता है और आइवन को कुछ बताने की कोशिश करता है। तभी आइवन वहाँ एक इंसानी मुर्गा देखता है जो डांस करते हुए गा भी रहा था। वो आइवन के करीब आकर कहता है मुझे हराए बिना तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। इवन उसे एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है। रात को इंसानी मुर्गा आइवन को बताता है मेरे पंख टूटने के कारण मैं उड़ नहीं सकता, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। आइवन कहता है मैं खजाना ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा हूँ लेकिन जब मैं यहाँ से वापस आऊंगा तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर इंसानी मुर्गा कहता है अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला सकते हो क्योंकि जंगल के काव्य मेरे दोस्त हैं। फिर इवान जादुई बॉल लेकर जंगल में आगे बढ़ जाता है। महल में कमरे में बंद अनास्तासिया वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढती है। दूसरी तरफ पोलकान पॉल से कहता है मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द राजा को रास्ते से हटाकर यहाँ के राजा बन जाओ। वो कहता है मैंने सब सिपाहियों को सोने देकर अपनी तरफ कर लिया है इसलिए वो हमारे साथ देंगे। वो पॉल से कहता है तुम्हें जल्द से जल्द अनास्टेसिया को शादी के लिए तैयार करना होगा। जिस पर पॉल उसे बताता है अनास्टेसिया मेरी जाल में फंसी हुई है और जब हमारी चाल कामयाब हो जाएगी तो मैं उसे छोड़ दूंगा, फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। पोलकान पॉल से कहता है तुम्हें आइवन से बचकर रहना होगा क्योंकि अनास्टेसिया उससे प्यार करती है इसलिए उसे तुरंत ढूंढकर खत्म कर दो। जादुई बॉल जंगल में एक झील के पास आकर रुक जाती है और आइवन को इशारे से कुछ समझाती है। आइवन वहाँ से दूर एक झोपड़ी में जाता है। इस झोपड़ी में जादूगर समुदाय की दायने और उनका परिवार रहता था। उनमें से एक दायन आइवन से पूछती है क्या तुम यहाँ कुछ ढूंढने आए हो? जिस पर इवान कहता है मैं यहाँ खजाना ढूंढने आया हूँ। उसकी बात सुनकर झोपड़ी में से एक और दायन बाहर आती है और आइवान को झोपड़ी के अंदर ले जाती है। इवान नहीं जानता था कि उसके साथ अंदर क्या होने वाला है। वे सब मिलकर इवान को एक तंदूर में डालने लगती हैं। इवान वहाँ पड़ा हुआ एक जार उठाकर तंदूर में डाल देता है। उसके ऐसा करते ही झोपड़ी में धमाका होता है और झोपड़ी जमीन पर गिर जाती है। अनास्टेसिया जेल में बंद दायन के पास जाती है और उससे पॉल के बारे में पूछती है कि वो कैसा इंसान है। अनास्टेसिया उससे कहती है पॉल की बातों से तो लगता है वो बहुत अच्छा इंसान है। जिस पर दायन उसे कहती है मैं तुम्हें उसकी असलियत नहीं बता सकती क्योंकि मैं मजबूर हूँ क्योंकि वो एक जादुई अंगूठी से मुझे कंट्रोल कर रहा है। वो कहती है मैं तुम्हें बस इतना कहूंगी आइवान एक अच्छा इंसान है और तुम उससे प्यार भी करती हो इसीलिए जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। जंगल में दायने मिलकर आइवान के शरीर पर मसाला लगाकर उसे भट्टी में डाल देती है और कहती है आज हम दावत उड़ाएंगे। उसी वक्त जादुई बॉल आइवान को ढूंढते हुए झोपड़ी में पहुंच जाती है। एक दायन उस बॉल को उठाकर देखती है और आइवान से पूछती है तुम्हारे पास ये बॉल कैसे आई? वो दायने बॉल को पहचानती थी। आइवान उन्हें उस दायन के बारे में बताता है जिसने उसे यह बॉल दी थी। यह सुनकर वो दायने आइवान को भट्टी से बाहर निकाल देती हैं। उधर महल में दायने अनास्टेसिया को अपनी शक्ति से जंगल में मौजूद आइवन दिखाती है। ये देखकर अनास्टेसिया कहती है वो कैसे लोगों में फंस गया है। जिस पर दायन उसे बताती है ये सब मेरे परिवार के लोग हैं। ये लोग इंसानों को खाते हैं लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बॉल आइवन के पास देखकर ये लोग उसे जिंदा छोड़ देंगे। दूसरी तरफ जंगल में दायने आइवन के साथ अब अच्छा व्यवहार करती हैं। वो आइवन को दायन की कुछ तस्वीरें दिखाती हैं जिनमें से एक तस्वीर में पॉल भी था। आइवन उनसे पूछता है ये तस्वीर में पॉल दायन के साथ क्यों है? दायन की माँ उसे बताती है पॉल असल में दायन का पति है। जिस पर आइवान हैरान हो जाता है। वो दायन की माँ से कहता है पॉल ने तो मुझे कैद कर रखा है। जिस पर दायन की माँ को गुस्सा आता है। वो कहती है पॉल ने मेरी बेटी की शक्तियाँ इस्तेमाल करने के लिए उससे शादी करने का ड्रामा किया। फिर दायन की दादी कहती है मुझे दायन को बचाने के लिए अभी जाना होगा। फिर वो उसे बचाने के लिए वहाँ से चली जाती है। बाकी सब दायने पॉल से बदला लेने की तैयारी करने लगती हैं। आइवन उनसे कहता है मैं खजाना ढूंढने के बाद तुम सबसे मिलने आऊंगा। फिर जादुई बॉल आइवन को झील के पास ले जाती है। जादुई बॉल झील में चलने लगती है तो आइवन भी पत्थरों पर पैर रखता हुआ बॉल के पीछे पीछे चलने लगता है लेकिन फिर अचानक वह पानी में गिर जाता है। बॉल पानी से बाहर निकल चुका था और वो इवान को बचाने के लिए अपनी ऊपर लपेटे कपड़ों की मदद से दो पैरों की शक्ल को पकड़कर एक कपड़ा नीचे झील में लटका देता है। इवान उस कपड़े को पकड़ लेता है और तभी आइवन को झील में एक मरमैन नजर आता है। वह आइवन से कहता है अगर तुम ज्यादा हाथ पैर हिलाओगे तो झील में और नीचे चले जाओगे। ये सुनकर आइवन शांत हो जाता है तो जादुई बॉल उसे ऊपर खींच लेती है। उसके साथ ही मरमैन भी ऊपर आ जाता है जिसे देखकर आइवन कहता है तुम मेरे साथ ऊपर क्यों आए हो? तो मरमैन कहता है हजारों साल पहले यहाँ एक नदी थी जिसमें बहुत सारी
सारी जलपरियां भी रहती थीं, लेकिन इंसानों के दखल की वजह से ये नदी सूख गई और झील बन गई। इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहता और दूर किसी समुद्र में जाना चाहता हूँ। वहाँ पॉल और पोल्कन राजा को डराने के लिए महल छोड़कर जाने लगते हैं। तो राजा अनास्टासिया से कहता है, वो लोग नाराज होकर जा रहे हैं क्योंकि तुमने शादी से मना कर दिया है। अगर वो लोग यहाँ से चले गए तो हम कंगले हो जाएंगे, इसीलिए अगर तुम मेरे लिए नहीं तो अपने लोगों के लिए ही उससे शादी के लिए हाँ कह दो। अनास्टेसिया उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बातें सुनकर वह मजबूर हो जाती है। जैसे ही अनास्टेसिया हाँ कहती है, पॉल और पोल्कन वापस आ जाते हैं। महल में पॉल और अनास्टेसिया की 3 दिन बाद शादी का ऐलान किया जाता है। इधर जंगल में मरमान झील में जाने की बजाय बाहर ही रुक जाता है और आइवन को बताता है, हजारों साल पहले जब ये झील एक नदी थी तो इसमें से जहाज गुजरते थे, जिनमें से कुछ जहाज डूब जाते थे, जिस कारण नदी में बहुत सारा सोना और खजाना इकट्ठा हो गया। उसकी बात सुनकर आइवन चौंक जाता है और उससे खजाने के बारे में पूछता है कि अब वो खजाना कहाँ है। मरमान मनमौका देखकर उसके सामने एक शर्त रख देता है और उसे कहता है, अगर तुम मुझे समंदर में छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें उस खजाने के बारे में बता दूंगा। आइवान कहता है, तुम इतने मोटे हो, मैं तुम्हें कैसे उठाकर समंदर तक ले जाऊं? उसकी बात सुनकर मरमान झील में से एक बॉक्स निकालकर आइवान को दिखाता है और कहता है, ये एक ऐसा जादुई बॉक्स है जिसकी मदद से तुम जो भी बनाना चाहो बना सकते हो। आइवन कहता है, मैं इससे हवाई जहाज बनाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें उसके जरिए समुद्र तक पहुँचा सकूं और मैं भी जहाज का कप्तान बन जाऊं। मरमान कहता है, जहाज बनाने के लिए तुम्हें इस जादुई बॉक्स पर उस जहाज का मानचित्र बनाना होगा। इवन जहाज का मानचित्र बनाता है तो बॉक्स में से जहाज के पुर्जे बाहर निकलते हैं, लेकिन आइवन अकेला होने के कारण जहाज नहीं बना सकता था, इसलिए वह दायन, इंसानी मुर्गे और उसके दोस्तों की मदद से जहाज बनाने लगता है। कुछ ही देर में उनकी मेहनत से उड़ने वाला जहाज तैयार हो जाता है, लेकिन उधर महल में दायन की शक्तियों को इस्तेमाल करके यह सब देख लिया जाता है। दायन पॉल से कहती है, अब तुम मुझे आजाद कर दो, मैं बहुत तकलीफ सह चुकी हूँ। पॉल कहता है, अगर मैं तुम्हें आजाद कर दिया तो मेरा प्लान कैसे पूरा होगा? दायन उसे कहती है, तुम कब तक मुझे उस जादुई अंगूठी से तकलीफ देकर कंट्रोल करते रहोगे? अगर मैं मर गई तो तुम कैसे मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करोगे? पॉल उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, मुझे वो जहाज चाहिए, लेकिन इसके साथ ही मैं तुमसे एक और काम लेना चाहता हूँ। वो कहता है, अगर मेरा काम हो गया तो मैं तुम्हें आजाद करने के बारे में सोचूंगा। दूसरी तरफ महल में अनास्टासिया अपनी नौकरानी से कहती है, अगर मेरे डैड मुझे शादी के लिए मजबूर न करते तो मैं कभी इस शादी के लिए तैयार नहीं होती। जंगल में आइवन और बाकी सभी लोग जहाज में बैठकर उड़ने लगते हैं और एक रस्सी की मदद से झील में से सारी चीजें निकाल लेते हैं। इंसानी मुर्गा और आइवन झील से निकाली गई चीजें खोलकर देखते हैं तो उन्हें उसमें कोई खजाना नहीं मिलता। यह देखकर इंसानी मुर्गा जलपरिया से कहता है, तुमने हमारे साथ झूठ बोला, इसमें से कोई खजाना नहीं निकला। मरमन कहता है, कुछ साल पहले यहाँ पॉल नाम का एक आदमी आया था जिसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे समुद्र में छोड़ देगा, इसलिए मैंने लालच में आकर सारा खजाना उसे दे दिया। उसने मुझे धोखा दिया और मुझे समुद्र में नहीं छोड़ा। वो कहता है, अगर मैं तुम लोगों को पहले यह बात बताता तो तुम लोग मुझे कभी समुद्र तक ले जाने के लिए न मानते। उसकी बात सुनकर आइवन कहता है, मैं समझ गया, पॉल और पुल्कन के पास इतना पैसा उस खजाने की वजह से है जो तुमने उसे दिया था। मरमैन कहता है, मैंने उसे झील का खजाना दिया था, लेकिन मेरी कीमती चीजें मेरे पास ही हैं। इवन इंसानी मुर्गे से कहता है, मैं जहाज को महल में ले जाने का कहता हूँ। महल में अनास्टेसिया शादी के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसी वक्त उसे जहाज का शोर सुनाई देता है। वो खिड़की के पास जाती है और देखती है कि आइवन सब डैनो और अपने बाकी साथियों को लेकर महल की ओर बढ़ रहा है। पॉल पहले से इस बारे में जानता था, इसीलिए उसने आइवन से मुकाबला करने के लिए पहले ही अपने सिपाहियों को तैयार कर लिया था। आइवन सिपाहियों को देखकर अपने जहाज को और ऊपर उड़ाने लगता है, लेकिन सिपाही रस्सियों की मदद से जहाज पर लंगर डालकर उसे नीचे खींचने लगते हैं। उनका मुकाबला करने के लिए डैनिंग अपनी जादुई झाड़ू से उड़कर सिपाहियों पर हमला करती है और झाड़ू से ही उन्हें मारने लगती है। जहाज में आइवान भी सिपाहियों से लड़ने की कोशिश करता है और उन सिपाहियों को नीचे गिरा देता है जो जहाज में चढ़ गए थे। अपने सिपाहियों को कमजोर पड़ता देख पॉल नीचे मौजूद सिपाहियों को बड़ी तोपों की मदद से जहाज पर लंगर डालने का हुक्म देता है। सिपाही ऐसा ही करते हैं। उनमें से कुछ लंगरों को डैने रोक लेती हैं, लेकिन जो लंगर जहाज के अंदर जा गिरते हैं उन्हें सिपाही तोपों की मदद से घुमाकर नीचे खींचने लगते हैं। इसी बीच पॉल डायन को जादुई अंगूठी की मदद से आग वाला पक्षी फायरबर्ड बनने के लिए मजबूर करता है और कहता है कि डैनो और जहाज पर आग उगलो। मजबूरी में डैन को अपने ही परिवार और जहाज पर आग उगलनी पड़ती है, जिससे वो लोग कमजोर पड़ने लगते हैं। आइवान कोशिश करता है कि वो लंगर वाली रस्सियों को काट दे ताकि जहाज को ऊपर उड़ाकर उनसे बचाया जा सके। ये देखकर पक्षी बनी डैन आइवन पर हमला करती है। आइवन को मुश्किल में देखकर इंसानी मुर्गा ऊपर से आकर उस पक्षी को पकड़ लेता है और उससे लड़ने लगता है। आइवान लंगर की रस्सियां काट लेता है और जहाज ऊपर उड़ने लगता है। नीचे समुद्र को देखते ही मेयरमैन समुद्र में छलांग लगा देता है। आग वाले पक्षी को जहाज से दूर करने के लिए आइवन जहाज में लंगर की रस्सी से लिपटी एक जंजीर को हथौड़ी से तोड़ देता है। जैसे ही जंजीर टूटती है वो उड़ते हुए पक्षी के सिर के चारों तरफ लिपट जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है। फिर आइवन बालकनी में खड़ी अनास्टेसिया से कहता है, तुम मेरे साथ चलो। अनास्टेसिया तैयार हो जाती है। आइवन उसका हाथ पकड़कर उसे जहाज में ले जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त पॉल इवान पर एक तीर चला देता है जो उसके सीने में लग जाता है। तीर लगते ही इवान समुद्र में गिर पड़ता है। इवान को समुद्र में गिरता देख अनास्टेसिया
अनास्टेसिया और इवान के बाकी साथी बहुत दुखी हो जाते हैं। पॉल बहुत खुश होता है कि उसने इवान को रास्ते से हटा दिया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। समुद्र में मेयरमैन आइवन को बाहर निकाल लाता है। तीर लगने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। सारी डैने और इंसानी मुर्गा मिलकर जड़ी बूटियों से आइवन का इलाज करने की कोशिश करते हैं। महल में विच अपनी शक्ति से अनास्टेसिया को ये सब दिखाती है। आइवन की ऐसी हालत देखकर अनास्टेसिया से रहा नहीं जाता। वो विच से कहती है, मुझे किसी भी तरह आइवन के पास पहुंचा दो। विच उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है और उसे एक बूढ़ी औरत में बदल देती है ताकि वहाँ कोई उसे पहचान न सके। फिर अनास्टेसिया बूढ़ी औरत के रूप में आइवन के पास पहुंच जाती है। वो आइवन को किस करती है और इतने दिनों से बेहोश पड़ा आइवन होश में आ जाता है। वो मुस्कुराकर अनास्टेसिया से कहता है, तुमने रूप बदल लिया है, लेकिन मैं फिर भी अपने प्यार को पहचान सकता हूँ। महल में पॉल विच के पिंजरे के पास जाता है तो उसे अंदर विच की जगह अनास्तासिया नजर आती है। वो अनास्तासिया से पूछता है, विच कहाँ है और तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? अनास्तासिया के रूप में मौजूद विच उससे कहती है, विच मुझे यहाँ कैद करके भाग गई है। ये सुनकर पॉल उसे पिंजरे से बाहर निकाल देता है। फिर वो अपनी जादुई अंगूठी की मदद से विच को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि वो जहाँ भी होगी उसके पास वापस आ जाए। अनास्टेसिया के रूप में विच उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक देती है। पॉल फिर से अपनी अंगूठी घुमाने लगता है तो विच उसकी अंगूठी निकालकर खिड़की से बाहर समुद्र में फेंक देती है। वो अनास्तासिया से फ्लर्ट करते हुए कहती है, तुम्हारे सामने इतनी सुंदर प्रिंसेस खड़ी है और तुम्हें उस विच की चिंता हो रही है। कुछ देर बाद अनास्टेसिया के रूप में विच अनास्टेसिया के कमरे में जाती है तो असली अनास्टेसिया बूढ़ी औरत के रूप में आइवन के साथ वहाँ वापस आ जाती है। वो विच से कहती है, अब तुम मुझे वापस मेरे असली रूप में ले आओ। जिस पर विच कहती है, पहले हम पॉल से बदला लेंगे, फिर तुम्हें असली रूप में लेकर आएंगे। वो मिलकर एक योजना सोचते हैं। पॉल और पोलकान राजा को बातें सुनाते हैं क्योंकि राजा चाहता था उड़ने वाला जहाज उसे मिले, लेकिन पॉल और पोलकान ऐसा नहीं चाहते थे। इसी बीच अनास्टेसिया और विच वहाँ आती हैं और सिपाहियों से कहती हैं, राजा को गिरफ्तार कर लो। ये देखकर पोलकान और पॉल बहुत खुश होते हैं क्योंकि जो काम वो करना चाहते थे अनास्टेसिया खुद ही कर रही थी। अगले दिन महल में पॉल और अनास्टेसिया की शादी शुरू हो जाती है। अनास्टेसिया के रूप में विच पॉल के पास दुल्हन बनी खड़ी थी और असली अनास्टेसिया बूढ़ी औरत के रूप में वहीं मौजूद थी। पॉल और विच दोनों शादी की रस्म पूरी करते हैं, लेकिन जैसे ही पॉल विच के मुंह से कपड़ा उठाता है तो उसे अनास्टेसिया की जगह विच नजर आती है। इससे पहले कि पॉल कुछ समझ पाता, विच उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारती है जिससे उसके मुंह से खून निकल जाता है। विच उससे कहती है, तुमने मेरी शक्तियों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने के लिए मेरे साथ शादी का झूठा नाटक किया था। तुमने असली खून की जगह नकली खून से साइन किए और फिर मेरे ही खून और शादी की अंगूठी से मुझे कंट्रोल कर मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और मुझे तकलीफ देते रहे। आज शादी के दस्तावेज पर तुम्हारा असली खून लग गया है, इसलिए अब मैं आजाद हो गई हूँ। विच अनास्टेसिया को बूढ़ी औरत से उसके असली रूप में ले आती है। तभी आइवन भी राजा को जेल से आजाद करके बाहर ले आता है। मुसीबत देखकर पॉल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विच अपने बर्ड वाले रूप में आकर उसे अपने पंजे में पकड़ लेती है और उड़ते हुए उसे घसीटती है तो पॉल घायल हो जाता है। इसी बीच मेयरमैन भी इंसानी मुर्गे के साथ वहाँ आ जाता है और पोलकान से कहता है, तुमने अपने बेटे के साथ मिलकर मेरा जितना भी खजाना लूटा है, मुझे वो सब वापस चाहिए। पोलकान को जेल में डाल दिया जाता है। आइवन और अनास्टेसिया की शादी हो जाती है। वो दोनों उड़ने वाले जहाज में बैठकर अपना सपना पूरा करने के लिए दुनिया घूमने निकल जाते हैं और यहीं इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।